सुनहु भरत भावी प्रबल, बिल की कहू मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 प्रकार की चीजें परम पिता परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं। दोस्तों, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। दोस्तों, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आत्मसम्मान के कारक भगवान सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे भगवान सूर्य हर महीने अपनी राशियां बदलते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। 15 दिसंबर 2024 का वो दिन होगा जिस दिन सुबह 9:56 पर भगवान सूर्य वृश्चिक राशि से निकल करके अपने गुरु बृहस्पति की धनु राशि का संचरण करेंगे और 1 महीने तक यानी 14 जनवरी 2025 तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी होंगे जिनको करने से भगवान सूर्य की कृपा को और भी ज्यादा प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, 15 दिसंबर 2024 को जैसे ही सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में जाएंगे, यहीं से मल मास की शुरुआत हो जाएगी। मल मास में आप सभी जानते हैं सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य जब भी अपने गुरु की राशि में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, ये अपनी सामान्य स्थिति में रहते हैं, इसलिए सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशि फल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भगवान सूर्य सप्तमेश बनकर के एकादश भाव में, धनु राशि में, बृहस्पति की राशि में, अपने गुरु की राशि में विराजमान होंगे। तो ऐसे में सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। यही भाव आपके रोजगार का भाव माना जाता है, यही भाव दाम्पत्य जीवन का माना जाता है, वैवाहिक सुख का माना जाता है, और विशेष करके यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण यह कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो ऐसे में भगवान सूर्य सप्तमेश बनकर के एकादश भाव में जाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में ही लाभ की प्राप्ति होगी, रोजगार से ही लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छा संबंध स्थापित होंगे, पति पत्नी के बीच जो वैचारिक मत संबंध कटुता भरे बने हुए थे, उसमें अच्छा संबंध स्थापित होगा, अच्छे वात्सल्य भरा संबंध देखने को मिलेगा। और आपके भागीदार के साथ अगर आपके संबंध खराब थे, निश्चित तौर पर 15 दिसंबर को जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में, बृहस्पति की राशि में आएंगे, पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, भागीदार के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उनमें रोजगार की प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी, आपके अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और आप अपने कार्य क्षेत्र को एक नए मुकाम पर लेकर के जाएंगे। जो कार्य आप पहले कर रहे थे, उस कार्य का पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलेगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो बीज आपने बोया, जो वृक्ष आपने लगाया, वो वृक्ष विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है। आप ऐसा समझ सकते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ ही। दोस्तों, सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव में रहेंगे, 1 महीने तक धनु राशि में रहेंगे। तो एकादश भाव आपके सपनों का भाव माना जाता है, एकादश भाव आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी, वही सपने, वही इच्छाएं आपकी जागृत होगी। कुल मिलाकर के आय की प्राप्ति होगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए प्राप्त होंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, इनकम के नए नए स्रोत आपके लिए बनेंगे। कुल मिलाकर के आप अपने कार्य क्षेत्र को और भी ज्यादा परिवर्तन
परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें कुछ नयापन करना चाहते हैं, तो ये महीना 15 दिसंबर 2024 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक का समय होगा, एक महीने का आपके लिए शानदार समय रहने वाला है। इसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, आपकी कौटुंबिक स्थितियां अच्छी होगी, पारिवारिक स्थितियां होगी, भाइयों का साथ मिलेगा, कुटुंब परिवार का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के आपके अंदर एक वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में आप माहिर होंगे। दोस्तों, सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी है। निश्चित तौर पर आपके रोजगार में तो वृद्धि होगी, लेकिन पति पत्नी के जो संबंध है वो अच्छे होंगे और उसका प्रभाव आपके पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। अब सूर्य एकादश भाव के स्वामी है। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। सूर्य जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, तो एकादश भाव में एक महीने तक विराजमान रहेंगे। ऐसे में सूर्य की सप्तम दृष्टि होगी, वो आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। यही भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव भी माना जाता है और विशेष करके संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो संचित कर्म का मतलब ही यही होता है कि जो कर्म हम करके आए हैं, पूर्व जन्म में जो कर्म हम करके आए हैं या फिर जो कर्म हमसे हो रहा है, हम कर रहे हैं, उस कर्मों का पूर्ण प्रतिफल सूर्यदेव जब ये दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, तो इनका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के नए नए संबंध, विवाह के लिए आपके अवसर नए नए उत्पन्न होंगे। दूसरी बात कि यही पंचम भाव प्रणय संबंधों का भाव है। इस महीने आप किसी के साथ प्रणय संबंधों में बन सकते हैं या फिर पहले से आप प्रणय संबंधों में बंधे हुए हैं, वो प्रेम प्यार शादी में यहां पर बदलेगा। यही पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, तो निश्चित तौर पर आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावना देखने को मिलेगी। यही भाव लॉटरी का, सट्टे का, शेयर मार्केट का भाव भी माना जाता है, तो शेयर मार्केट में भी अच्छा देखने को मिलेगा। सूर्य आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। जितना प्रभाव राशि परिवर्तन का होता है उससे कहीं गुना ज्यादा प्रभाव नक्षत्र परिवर्तन का होता है, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है। नक्षत्रों के झुंड को, नक्षत्रों के समूह को ही राशि कहा जाता है। तो सूर्य इस महीने वैसे देखा जाए तो 3 ग्रहों नक्षत्रों का संचरण करेंगे। 15 दिसंबर 2024 को जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि का संचरण करेंगे तो ये मूल नक्षत्र का संचरण करेंगे। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र माना जाता है और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए केतु अष्टम भाव में विराजमान है। तो यहां पर अष्टम भाव का जो फल है वो भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो दोस्तों, केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं। इस संसार में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। हर कोई तो सन्यासी नहीं बन सकता, और उस गृहस्थ जीवन पर यदि केतु जैसे ग्रहों की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? अनर्थ, तकलीफें, मुश्किलें, क्योंकि केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं और अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, और यही जो हमारे अंदर की योग्यता है उनका भाव भी यही भाव माना जाता है। हालांकि अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण ये मारक भाव भी है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन केतु वैराग्य के कारक हैं, तो वैराग्य के भाव में ही केतु विराजमान है। और सूर्यदेव जब केतु के मूल नक्षत्र का 15 दिसंबर 2024 को संचरण करेंगे तो यहां पर अष्टम भाव का फल देखने को मिलेगा। तो अष्टम भाव का फल कैसे देखने को मिलेगा? अगर आपके अंदर कोई योग्यता है, आपके अंदर कोई क्षमता है, इससे पहले वो योग्यता आपकी बाहर नहीं आ रही थी, जो क्षमता आप बाहर दिखा नहीं रहे थे, आपके अंदर एक घबराहट थी, अज्ञात भय था, काल्पनिक भय बना हुआ था, यहां पर आपके अंदर की योग्यता बाहर निकल करके आएगी। यहां पर आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धर्म के प्रति अवगत होंगे, दूसरों को भी आप धर्म के प्रति अवगत कराएंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर आप ऑकल्ट साइंस से, गहन अध्ययन से, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा, देखने को मिलेगा। अब उसके बाद भगवान सूर्य इसी महीने पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संचरण करेंगे। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र माना जाता है और शुक्र इसी महीने कुंभ राशि के अंदर, यानी कि अपने प्रबल मित्र शनि की राशि में विराजमान रहेंगे, आपके लग्न भाव के अंदर। अब शुक्र
शनि के पास दो राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में होती है, ऐसे में शुक्र योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। और ऐसे में इसी शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संचरण जब सूर्य करेंगे तो निश्चित तौर पर यह शुक्र का फल प्राप्त करवाएंगे। शुक्र आपके लग्न भाव के अंदर है तो निश्चित तौर पर आपके अंदर आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, आपके अंदर चरित्र का निर्माण होगा, आपके स्वभाव में शालीनता देखने को मिलेगी, आपके वाणी में देखने को मिलेगी, आपके स्वास्थ्य में अच्छा देखने को मिलेगा, आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। दूसरी बात, अपने को खूबसूरत बनाने की आप कोशिश करेंगे। आप अपने शरीर के प्रति आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएंगे और अपने आप को सुंदर दिखने की कोशिश करेंगे। शुक्र कला मनोरंजन के कारक माने जाते हैं, भौतिक सुख के कारक माने जाते हैं, गाड़ी मोटर बंगले नौकर चाकर और लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं। तो इस महीने आप लग्जरी चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे, तो शुक्र आपके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे। दूसरी बात, शुक्र आपके लिए भाग्यस्थ भाव के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इससे पहले भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, यहीं से भाग्य के साथ मिलेगा, भाग्य के अंदर अच्छा देखने को मिलेगा आपको। दूसरी बात, शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस समय अगर आपके पास अपना घर का मकान नहीं है तो वो सपना भी आपका पूरा होगा। आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया तो उसका भी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। उससे पहले आपके पैसे फंस रहे थे। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव जब ये धनु राशि बृहस्पति की राशि में अपने गुरु की राशि में जाएंगे और एक महीने तक विराजमान रहेंगे, 15 दिसंबर 2024 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक, एक महीने तक जब ये एकादश भाव में सप्तम भाव के स्वामी बनकर के एकादश भाव में जाएंगे और ये केतु और शुक्र के नक्षत्र का संचरण भी करेंगे, तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में भगवान सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय करें। भगवान सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गुड़, गेहूं और तांबे का आप दान करें, या फिर एक रविवार के दिन ये आपको उपाय करना है। लाल थोड़ा सा कपड़ा लेकर के उसमें लाल मसूर की दाल, गुड़, गेहूं और तांबा मिलाकर के उसकी आप पोटली बना लें, अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर आप अपने मुख से कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, तांबे का दान करें। दूसरी बात, आप अपने घर के छत पे लाल रंग की मिठाई पक्षियों के लिए आप खुले में छोड़ दें, तो यह उपाय निश्चित तौर पर आप करेंगे, भगवान सूर्य की कृपा आप लोगों पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।